बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हमने प्रयागराज का महाकुंभ संगम नगरी में स्नान करके संपन्न किया है। वहाँ 1.5 महीने तक हमने निवास किया और वहाँ की सारी गतिविधियों को देखा, वहाँ के सारे कार्यक्रमों को देखा, वहाँ के जनसेलाओं को देखा, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, जो कि ऐतिहासिक रही। इतना जो सुविधा और जनता का जो आना हुआ, हमारा सनातनी, हर सनातनी को पहुंचने की वहाँ उम्मीद थी और है अभी भी, क्योंकि इतने लोग पहली बार जो है माँ गंगा में, जमुना में सरस्वती के संगम पर स्नान किया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतने लोग यहाँ पहुँच करके स्नान किया हो। बेहतर व्यवस्था रही, योगी जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। मोदी जी के नेतृत्व में एक कुंभ संपन्न हुआ। ऐसा सनातन में पहली बार भारतवर्ष का पहले कभी नहीं हुआ। भूतो ना भविष्यति, मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा कभी होगा नहीं। जो हमने देखा है वो आगे भगवान की कृपा हो भी जाए, इससे अच्छा हो जाए, लेकिन बेहतर व्यवस्था थी। और आने वाला हमारा सिंहस्थ महाकुंभ 2028 जो कि बहुत ही भव्य और दिव्य होने वाला है, अकल्पनीय होने वाला है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ गंगा पाप नाशिनी है और माँ शिप्रा मोक्षदायिनी है। जब हम गंगा जी में पाप धो करके आए हैं तो मोक्ष तो माँ शिप्रा में ही होना है। तो हमारा भारतीय, विश्व के जो सनातनी हैं, विदेशी लोग भी यहाँ आएंगे और वो चाहेंगे कि गंगा जी में तो पाप धो लिए हैं, मोक्षदायिनी माँ शिप्रा में स्नान करके हमारा मोक्ष हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमें हमारा जीवन सफल हो जाए। तो मुझे लगता है कि 100 करोड़ से ज़्यादा हमारे सनातनियों की इच्छा है कि महाकुंभ सिंहस्थ 2028 का उज्जैन में होने वाला है। हमारी सरकार, मोहन यादव जी का जो काम करने का जो एक तरीका है, वो कहते हैं कि जो नहीं हो सकता है उसी को ही करना है। तो वो स्वयं भी वहाँ पर प्रयागराज में गए थे देखने के लिए और सारी उनकी कैबिनेट भी गई थी। तो मुझे लगता है कि इस मोदी और मोहन दोनों की जोड़ी इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाएगी, सिंहस्थ महाकुंभ को अच्छा बनाएगी और हमारे सभी सनातनियों को, 100 करोड़ सनातनी भी आएंगे तो उनको सफलता के साथ, व्यवस्था के साथ स्नान कराएगी। ऐसी कामना और इच्छा, बाबा महाकाल का आशीर्वाद बना रहेगा। सिंहस्थ को लेकर एक स्थायी सिंहस्थ नगरी बनाने की बात चल रही है, तो क्या उससे लाभ मिलेगा संतों को या भीड़ नियंत्रण हो सकेगी? क्या उससे नुकसान हो जाएगा? क्या कुछ फायदे अगर मिलेंगे? जो सरकार की प्लानिंग है, स्थायी रूप से सिंहस्थ नगरी जो निर्माण कर रहे हैं, उसमें अगर कई योजनाएं, जैसे भीड़ को नियंत्रण करने वाली स्थायी बनाने का जो उनका है, जिस प्रकार उन्होंने प्रयागराज में जो जनता का सैलाब देखा है, उस सैलाब को देखते हुए इनको बाहर बड़े रोड तो बनाने ही पड़ेंगे और बड़ी प्लानिंग से ही काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये हमारा कार्य सफल होगा। और मुझे लगता है कि उनका जो कार्य है, उनकी जो योजना है, सभी को ध्यान में रखते हुए, किसानों को भी वो जो है सुनेंगे, क्योंकि किसान के पुत्र हैं। दूसरा, जनता का भी भाव देखना पड़ेगा, तो सभी को लेकर के वो चलेंगे और इस काम को सफल बनाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।